Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. So the series against Ireland is done and dusted, and the green shirts are now looking towards their next assignment, which is against the reigning champions of T20 cricket, and it is the 4-match T20I series against England, which starts on the 22nd of May. आज हम इस वीडियो में 2-3 मेजर इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं है। नंबर 2, क्या पाकिस्तान ने अपनी आइडियल प्लेइंग 11 तैयार कर ली है, जबकि वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 4 मैचेस रह गए हैं और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले कोई वार्म अप मैचेस भी नहीं खेलने, विच इज़ फेयर इनफ बिकॉज ट्रैवल कर रहे होंगे और एक आध दिन पहले ही इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म होगी। सो इंजरी से बचने के लिए ये एक ऐसा डिसीजन है जिसकी सेंस बनती है। नंबर 3 पे हम ये देखेंगे कि कौन से वो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पास जो स्टेप अप कर सकते हैं इन केस बाबर एंड रिजवान फेल्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। हमने देखा है कि बाबर और रिजवान ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में। उनकी स्ट्राइक रेट को लेके, उनकी अप्रोच को लेके ऑब्वियसली एक डिबेट चलती है, वो चलती रहेगी, लेकिन हकीकत अब यही है कि दे बोथ आर गोइंग टू प्ले एंड दे माइट एज वेल ओपन। we can see Babar and Rizwan opening once again if Saim Ayub continues to play the way he is playing at the international level। 19 इनिंग्स हो चुकी है उनकी और कोई 50 नहीं है अब तक। कुछ इम्पैक्टफुल इनिंग्स रही हैं बट वेरी फ्यू ऑफ देम। सो बाबर एंड रिजवान माइट एज वेल ओपन अगेन फॉर पाकिस्तान। सो सवाल ये बनता है कि इफ़ दे बोथ फेल एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, who are the players that are going to step up for Pakistan? In my opinion, if we get to the first point of an ideal playing 11, I think Pakistan are far from making and deciding their ideal playing 11 in T20Is at the moment, because शादाब जो हैं वो आपके लास्ट मैच में नहीं खेले, लास्ट 2 मैचेस में नहीं खेले। he gets into the 11 straight away, वो तो आएंगे। Not sure about Abbas Afridi if he is going to be the show starter in the playing 11, although he has played the last 2 T20Is against Ireland और उन्होंने एक्सपेंसिव रहे हमेशा की तरह, 8-9 से ऊपर उनका इकॉनमी रेट रहा, बट ही हैज़ बीन टेकिंग विकेट्स। आई थिंक शादाब खान विल कम इन प्लेस ऑफ अब्बास अफरीदी एंड उसके बाद जो प्लेइंग 11 है वो मोर और लेस इंग्लैंड के अगेंस्ट हमारी सेम ही रहनी है। इफ़ साइम अयूब फेल्स, आई थिंक वी कैन और वी शुड ट्राई उस्मान खान एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी उस्मान खान को वर्ल्ड कप से पहले मज़ीद चांसेस दिए जाएंगे, विच मेक्स वन वंडर के क्या ऐसा उस बच्चे ने गलत किया है कि उसको कंसिस्टेंटली उस तरह चांसेस नहीं मिल रहे एट हिज डेजिग्नेटेड पोजीशन विच इज़ एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। बट स्टिल, जहाँ तक प्लेइंग 11 की सवाल है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान बाबर, रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह एंड आई थिंक इस तरह की कुछ प्लेइंग 11 बनती है पाकिस्तान की। अगर आप देखें, देयर आर पीपल हु थिंक दैट आमिर एंड शाहीन अफरीदी बोथ शुड प्ले इन द सेम गेम। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस थियरी बिकॉज एक तो आपकी बॉलिंग जो है वो वन डायमेंशनल हो जाती है एंड देन अगर आप इन दोनों को खिला रहे हैं देन आपको नसीम एंड हारिस रऊफ़ में से एक को खिलाना पड़ेगा, एंड आई थिंक बोथ नसीम एंड हारिस डिज़र्व टू प्ले T20Is बिकॉज नसीम आपको शुरू से जो है वो रिदम देता है, आपको शुरू से वो इकोनॉमिकल हो सकता है, विकेट ले सकता है पावर प्ले में, एंड हारिस इज समवन हु कैन कम इन एंड बोल वेल एट द डेथ। सो आप शाहीन और आमिर में से एक को खिलाएं, दैट इज़ इंटायरली माई ओपिनियन। दोनों को आप खिला के मेरे ख्याल से आप फिर एक बैट्समैन शॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा कौन होंगे वो लड़के जो बाबर आजम और रिजवान के फेल होने पे ऊपर आ सकते हैं? अभी हमने देखा कि आयरलैंड की सीरीज़ में 2 मैचेस आप जीते, 1 मैच आप हारे,
कमबैक आपने किया, बट दोनों मैचों में रिजवान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। लास्ट मैच में बाबर की बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही। सो गोया वी कैन से दैट फ़खर जमान एंड आज़म खान, दीज टू वर द प्लेयर्स जो कि इम्पैक्टफुल प्लेयर्स थे अपार्ट फ्रॉम बाबर एंड रिजवान इन द आयरलैंड सीरीज़। बट इट रिमेन्स टू बी सीन के अगेंस्ट टॉप टीम्स लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इनके अगेंस्ट अगर बाबर रिजवान ऊपर से फेल होते हैं तो हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो कौन संभाल के चलता है? फ़खर चलता है, शादाब चलता है, इफ्तिखार चलता है या आज़म चलता है? दीज आर द गाइज हु आर गोइंग टू बी taking care of the middle order for Pakistan in the upcoming matches to come. Are Pakistan prepared for this T20 World Cup? I think Pakistan are prepared physically and mentally, but they just need to be prepared to win, because they are right now, it seems that they are very very afraid of losing games. And we did an interview with the former Irish batter, all-rounder I should say, Kevin O'Brien, and he said that Pakistan looked very lethargic in the field against Ireland, and I totally agree with him, बिकॉज अगर फील्डिंग के लैप्सेस आप देखें और कंसंट्रेशन लेवल्स देखें प्लेयर्स का, तो वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग एंड कंसर्निंग था. सो दैट्स अबाउट इट. आई थिंक विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ पाकिस्तान प्रिपरेशन आफ्टर द सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसके बाद हमें पता चलेगा. मेनली पाकिस्तान के कंसर्न्स इस वक्त बॉलिंग के ज़्यादा हैं, बैटिंग से लास्ट 2 एडिशंस में हमारी बॉलिंग अच्छी रही है, बैटिंग ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है ओवरऑल. इस साल मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग के इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं है. स्ट्राइक रेट और इंटेंट के हवाले से जो बातें की जा रही थी उसका एक्चुअली में आपको असर नज़र आ रहा है पाकिस्तान की अप्रोच में. वो आपने देखा आयरलैंड सीरीज़ में कि रिजवान वाज स्विंगिंग हिज बैट फ्रॉम बॉल 1, विच इज़ लाइक वेरी सरप्राइजिंग एंड प्लीजिंग एज वेल, क्योंकि ऐसी अप्रोच रिजवान की होती नहीं थी. बट इट्स गुड कि वो मॉडर्न T20 अप्रोच को अब बाबर और रिजवान दोनों ही जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं. मेरे ख्याल से पाकिस्तान को फील्डिंग के लैप्सेस ठीक करना होंगे, और जो इंटेंट है उसको उस पर ट्रस्ट करना होगा, बिकॉज इस इंटेंट के साथ आप खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको यू कैन से कि जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिलती, बिकॉज इट इज़ हाई रिस्क क्रिकेट. लेकिन अगर आप इसको भरोसा करते हैं, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, जैसे कि आप साइम अयूब में कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, सो देन आपको नज़र आता है कि किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच में ये अप्रोच आपके लिए काम कर जाती है, एंड you manage to win matches from a position where you shouldn't win those matches. So overall Pakistan are a good T20 side. They can be a better T20 side. They can be the best T20 side in the world with the kind of resources they have at their disposal right now. But I don't think that it is going to be easy, because other teams are looking different this year around, and with the influence of IPL, I think teams will look to score more than 220 and 230 in the first innings. Are we ready to take up that approach? Are we ready to aim for scores above 200? Only time will tell us, but we are going to be available once again inshallah very soon, during the England series and after the England series as well. And we are going to share our reviews and interviews with you as well. Take care. Next time we'll see you again. Pakistan Zindabad.